जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो कि है ओशिनोग्राफी, यानी कि समुद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने कई सारी ज्योग्राफी के और टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर दिया है। अब हमारा टॉपिक है आज का ओशिनोग्राफी। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डालते हैं। देखिए, ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में होता क्या है? समुद्र विज्ञान, यानी कि समुद्र के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, कि समुद्र विज्ञान के बारे में जानेंगे कि कैसे ओशियंस वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं सी और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सी एंड ओशियन, सी और ओशियन में क्या डिफरेंस, समुद्र और महासागर में क्या डिफरेंस होता है, हम इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो अगर देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। देखिए कैसे अलग अलग कंट्रीज हैं, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, देखिए ब्लैक सी, चाइना सी, ये सारी सीज की देखिए। और उसके बाद आप ओशियंस को देखिए। इंडिया के बगल में आप जाएंगे, देख रहे हैं मेडिटेरियन, ये अरबियन सी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो बड़ा सा इंडियन ओशियन है। अगर आप इंडिया के राइट साइड में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे एक साउथ चाइना सी है, उसके बगल में आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सी और ओशियन, समुद्र और महासागर में अंतर क्या होता है। देखिए, समुद्र अगर है तो अगर आप इंडिया के मैप को देखिए, अब फिर से देखिए इंडिया के मैप को, इंडिया के मैप को देखिए, इस साइड देखिए आपको अरबियन सी दिख रहा है, दिख रहा है अरबियन सी, नीचे ओशियन सी। तो देखिए, जो समुद्र होता है, जो सी होता है, वो किसी कॉन्टिनेंट के लैंड बॉडी से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका इंडिया का है, और देखिए ये जो आपका अरबियन सी यहाँ पे है, तो इसका जो पानी है ये इस कॉन्टिनेंट से, ऊपर पाकिस्तान से, इराक, गल्फ ऑफ आदेन, ओमान से, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, इन सब कंट्रीज से अपना बॉडी कनेक्ट करता है। बॉडी कनेक्ट करने का मतलब है इसका पानी इसके जमीन को टच करता है। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए इधर श्रीलंका है, तो देखिए यहाँ का जो पानी है, चाहे ये देखिए बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो इसका जो पानी है वो इसके जमीन से टच करता है, टच करता है ना। लेकिन देखिए, जो महासागर होता है वो किसी लैंड बॉडी से कनेक्ट ना होकर वो सी से कनेक्ट होता है। जैसे इसको सी से कनेक्ट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये अरबियन ओशियन, ये देखिए ये अरबियन सी जो यहाँ पे है, तो इसका पानी ऐसे फैला है और इस इंडियन ओशियन का पानी इससे कनेक्टेड है। तो सी और ओशियन में ये डिफरेंस होता है कि सी का पानी किसी कॉन्टिनेंट के लैंड बॉडी यानी कि जमीन से जुड़ा होता है, और जो समुद्र महासागर होते हैं वो उस समुद्र से जुड़े होते हैं, ना कि किसी लैंड से। इंडियन ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आएंगे साउथ चाइना सी है। तो ये अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, इसका जो सी है, समुद्र है, इसका जो बॉडी है चाइना से टच कर रहा है, इसका पानी चाइना के जमीन से टच कर रहा है। लेकिन इस साइड में ये पैसिफिक ओशियन से टच कर रहा है, तो पैसिफिक ओशियन का पानी सी से समुद्र टच कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है सी और ओशियन, समुद्र और महासागर में डिफरेंस होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे समुद्र और महासागर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं अपने आने वाले चैप्टर्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, मैं क्या बनाता हूं आपके लिए, एक समुद्र बनाता हूं कि समुद्र कैसे ढलान पड़ता है। जैसे आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो आप देखते हुए आप समुद्र में डायरेक्ट, मान लीजिए यहाँ अगर समुद्र है, अगर मान लीजिए ये समुद्र है, तो आप डायरेक्ट यहाँ अगर जाएंगे समुद्र के, आप डायरेक्ट अंदर थोड़ी ना चले जाते हैं, आप जाते हैं ऐसे, जाते हैं ऐसे, यानी कि जमीन ऐसे अंदर की तरफ गई रहती है। तो उसके बारे में आप समझते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए एक क्या है, लैंड है, और ये आपका क्या है, एक समुद्र है। ये क्या है, देखिए ये समुद्र है, ये क्या है, पूरा पानी है। ये आपका क्या है, ये लैंड बॉडी, देखिए क्या है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ये क्या है आपका कॉन्टिनेंट, यानी कि ये क्या है, लैंड है। ये वाला हिस्सा आपका लैंड है, ये आपका क्या है, सी है। ये क्या है, आपका सी है। तो देखिए, उसके पहले मैं थोड़ा घर और बना देते हैं आपको समझने के लिए। ये है आपका घर,
ये आपका घर, यहीं पे आपके पेड़ पौधे हैं। तो देखिए होता क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंट है यानी कि घर है, जमीन है, इसके बगल में समुद्र है। तो देखिए कैसा होता क्या है, होता क्या है, समुद्र में हवाएं चलती हैं। आप समुद्र के किनारे अगर जाएंगे देखो काफी अच्छी हवाएं चलती हैं। तो समुद्र के किनारे हवाएं चलती है, कहा जाता है करंट। तो क्या कहा जाता है, करंट्स कहा जाता है। तो होता क्या है, करंट्स में हवाएं फ्लो करती है। जैसे मान इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं, आप देखोगे एक वाटर की वेव चलती है, यानी कि एक लहर चलती है। अगर समुद्र के बीच के किनारे आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी, बहुत लंबी लंबी लहर चलती है। अगर समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो क्या देखेंगे, अच्छी अच्छी और काफी दूर से लहरें घूमती घूमती आती हैं और आपके पैरों पर टच करती हैं, यानी कि धड़ाम से मारती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। वो लहरें आती क्यों है, वह लहरें आती है एयर के फ्लो के कारण। समुद्र में हवाएं काफी तेज इसलिए चलती हैं क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है उसको रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप के में, तो नॉर्थ वाला हिस्सा ज्यादातर कॉन्टिनेंट है और नीचे जो इंडियन ओशियन है ये बिल्कुल खाली है। तो देखिए ऊपर जो हवाएं चलेंगी वो काफी स्लो चलेंगी कंपेयर टू नीचे की हवाएं। जो नीचे की हवाएं काफी तेज इसलिए चलती हैं ताकि देखिए इंडियन ओशियन के नीचे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कोई हवा बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, अगर हवा बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है और बीच में कई सारे पेड़ आ जाए, छोटे छोटे बिल्डिंग्स आ जाए, तो होगा क्या, हवाओं की रफ्तार को वो कम कर देंगे। लेकिन अगर वो बीच में वो चीज है ही नहीं तो हवाएं बहुत तेजी से फ्लो करेंगी। तो ऐसे ही समुद्र के साथ होता है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल यानी कि कोई अवरोध है नहीं जिसके कारण हवाएं काफी तेजी से फ्लो करती हैं। अब हवाओं को तेज से फ्लो करने के कारण होता क्या है, जो अपर लेयर्स होती हैं, वाटर्स की जो अपर लेयर होती है, ये हवा के फ्लो के कारण फ्लो करते हैं, यानी कि ये भी लहरें उठाती हैं। और ये लहरें उठा के करती क्या है, आके जमीन पे टकराती हैं। क्या होता है, जमीन पे टकराती, देखिए क्या हुआ, ये जमीन पे आई और टकराई। क्या हुआ, जमीन पे आई और टकराई। इसके कारण होता क्या है, यहाँ की जमीन जो ऐसी थी वो जमीन धीरे धीरे टूट के ऐसे होने लगती है। क्या होता है, जो जमीन ऐसी थी अब जमीन टूट के ऐसे होने लगती है। तो होगा क्या, कुछ समय के बाद जो यहाँ तक था ये धीरे धीरे टूट टूट के ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे वाटर्स टकरा रही थी इस वाले जमीन के हिस्सों को तोड़ देंगी और पानी जो बस यहाँ तक था अब पानी और आगे जमीन तक चला जाएगा। आप इसको और आसानी से समझिए, अगर आपको खेतों में पानी वगैरह चलाने जाते हैं, खेतों को सींचने जाते हैं, अगर आप पाइप का इस्तेमाल करते हैं यार, आपकी नालियों से आपके खेत में पानी आता है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका क्या है, खेत है, ये क्या है, आपका खेत है, और खेत में अगर मान लीजिए यहाँ से नाली से पानी आ रहा है तो किसान भाई करते हैं कि एक छोटे छोटे पतली पतली पगडंडियां और बीच में बनाए रहते हैं। इसको वो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, इसको कहा जाता है बरही। तो होता है अगर पानी का फ्लो यहाँ बहुत तेजी से आ रहा है, पानी का फ्लो, तो इस पगडंडी या इस बरही को तोड़ देता है बहुत तेजी से और पानी इधर उधर फैलने लगता है। तो उस समय किया क्या जाता है, लोग इसको बहुत मजबूत बनाते हैं ताकि पानी के फ्लो को ये तोड़ ना सके। तो सेम यही कंडीशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पानी थोड़ा कम है और इसकी पगडंडी थोड़ी पतली है। अगर ये पानी का फ्लो बहुत तेजी से होगा तो क्या होगा कि ये सारे अंदर चले जाएंगे पानी। तो वैसे अगर ये समुद्र है और ये समुद्र की पानी इस कॉन्टिनेंट को, अगर इसको माने कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट से अगर टकरा रहा है तो होगा क्या, इसके आसपास पानी फैलने लगेगा जिसके कारण बाढ़ या सुनामी की स्थिति आती है। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे वाटर एक जमीन के टुकड़े को तोड़ता है और पानी सरफेस के आगे समुद्र के और आगे बढ़ते रहता है। हमने कई महीनों पहले एक प्रिडिक्शन सुना था कि जो बॉम्बे है वो 2050 तक आधा पानी में डूब जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, सबसे पहले यहाँ आसपास चारों तरफ समुद्र है और समुद्र की पानी इस लैंड बॉडी को टकरा रही है और लैंड बॉडी टकराने के कारण यहाँ के आसपास के जमीन को तोड़ रही है। अब जाहिर सी बात है जब खेतों में जमीन को तोड़ देगा तो पानी चारों तरफ फैलने लगेगा। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण और क्या है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के कारण जो हमारे आइसलैंड हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो सारी बर्फें हैं वो पिघल रही हैं, जिसके कारण समुद्र का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक बाल्टी में आप पानी भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, एक बार ऐसा होगा कि पानी जो बाल्टी है वो बिल्कुल भर जाएगा और पानी में उसके बाद बाहर फ्लो करने लगेगा। सेम कंडीशन इसके पास है, जब समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात
तो वो अपने आसपास के जमीन पर फैलने लगेगा, और जमीन पे फैलने के कारण ये और आगे बढ़ता रहेगा, जो कि जो जमीन अब यहाँ तक थी अब वो जमीन यहाँ तक हो जाएगी। कुछ समय के बाद हो सकता है जमीन यहाँ तक हो जाए और पानी ये पूरे हिस्से को क्या हो जाए, कवर कर ले। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे समुद्र और लहरें आपस में टकरा के और जमीन को कैप्चर करते हैं। अब हम इसके और इंटरनल पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि समुद्र के अंदर क्या होता है। अगर आते हैं समुद्र के बारे में तो देखिए ये क्या है, ये एक लैंड बॉडी है, और इसके बाद ये देखिए ये एक लैंड बॉडी है, देखिए ये जमीन है। देखिए समुद्र होता क्या है, समुद्र होता है कहाँ, जमीन पे ही तो समुद्र होता है। समुद्र और कहीं थोड़ी ना होता है कि अगर समुद्र में आप अंदर चलते चले जाएंगे तो आप दूसरे पृथ्वी के दूसरे छोर पे निकल जाएंगे, यानी कि दूसरे पार्ट पे निकल जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। ये नीचे पूरा जमीन ही है, इस जमीन के ऊपर ही पानी है। क्या है, जमीन के ऊपर ही पानी है। अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी बताइए कितने हिस्से में जमीन है और कितने हिस्से में पानी है, तो जमीन देखिए पूरे पृथ्वी में 100% जमीन है। उस जमीन के कुछ हिस्सों पे पानी है। जैसे मान लीजिए अगर ये कॉन्टिनेंट है, एक तालाब है, चाहे एक बार महासागर, एक समुद्र है, तो नीचे तो उसकी जमीन है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि नीचे जमीन है ही नहीं। इस नीचे जमीन के ऊपर वाले हिस्से में कुछ पानी है और कहीं पे जमीन है। तो देखिए ये है आपका वाटर, ये क्या है आपका पानी है। ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, लैंड। बनाते हैं इसको। देखिए ये है आपका घर, मान लीजिए छोटा सा। ये आपका क्या है, घर है। और यहीं पे मान लीजिए पेड़ पहाड़ है, पेड़ पहाड़, यहीं पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये क्या है आपका लैंड, या इसको बोले कॉन्टिनेंट। क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो होगा कि देखिए अभी हमने पढ़ा क्या कि लहरें क्या कर रही हैं, लहरें उठ रही हैं और इस वाले हिस्से को जाके टकरा रही है जमीन पे। तो होगा क्या, जो हिस्सा पहले यहाँ था, जो हिस्सा पहले यहाँ था और हिस्सा कट के क्या हो गया, हिस्सा ऐसे हो गया। जो हिस्सा पहले यहाँ था वो हिस्सा देखिए ऐसे कट कट के तो पानी टकरा टकरा के, पानी देखिए पानी का लेवल यही तक था, लेकिन पानी टकरा टकरा के पानी इधर भी बढ़ता चला गया और जमीन के इस वाले हिस्से को काट दिया। तो जो इस वाले हिस्से को कहा गया है जियोग्राफी वाले में, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको आप याद रखिए, इस वाले हिस्से को जिस पे जमीन पहले थी अब वो कट चुकी है, इसको कहा गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस वाले हिस्से को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ शेल्फ आपको बस कॉन्टिनेंट के नरम मिट्टी के पास ही मिलेगा। अगर कोई पहाड़ है आसपास तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखिए अगर आप किसी नॉर्मल सी बीच पे जाएंगे, समुद्र के किनारे पे, तो देखेंगे जो पानी की लहर उठ रही है वो धीरे 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 आ रही है और आपके पास जा रही है। मान लीजिए आपको इस फोटो में देखिए आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा, इसको क्या देखिए, एक बीच का फोटो है। तो देखिए बीच के संग किनारे मिट्टी है या रेत है, उसके बाद धीरे धीरे समुद्र अंदर की तरफ होता जाता है। तो ऐसे ही हो रही है। और मान लीजिए ये बीच है, क्या है, ये बीच का किनारा है ये पूरा। तो समुद्र इधर बिल्कुल गहरे समुद्र है, उसके बाद होता है कि आप धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बीच के किनारे समुद्र के कुछ हिस्सों के अंदर गए और डायरेक्ट आप खाई में चले गए, यानी कि आप यहाँ आए और डायरेक्ट नीचे गिर गए। ऐसा तो होता नहीं है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जाते जाते हैं, आपका जो पानी का लेवल है, मान लीजिए मैं इतने गहरे पानी में गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाता रहूंगा तो मेरे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप समझ क्या रहे हैं कि अंदर एक क्या है, स्लोप है। हम अगर यहाँ पे हैं फिर उसके बाद यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि गहराई बढ़ती जाती है। तो इसको स्लोप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहां मिट्टी नरम है, यानी कि जहां पे मिट्टी पाई जाती है। अगर आप किसी पहाड़ के किनारे जाए, जो पहाड़ है, इस फोटो में देखिए आपको पहाड़ दिख रहा होगा, इसके बगल में समुद्र है। तो अगर इसके बगल से आप डायरेक्ट समुद्र में जाएंगे तो आप डायरेक्ट नीचे जाएंगे। क्या होगा, आप डायरेक्ट नीचे जाएंगे, क्योंकि पानी की लहरें उतनी ताकतवर नहीं है जो इस पत्थर को या चट्टान को तोड़ पाए। तो अगर देखिए अगर कोई समुद्र का किनारा है, अगर वहां स्लोप है तो वहां आसपास की मिट्टी नरम है, यानी कि रेतीली है। लेकिन अगर आप समुद्र के ऐसे हिस्से में जाए जहां आसपास पहाड़ है
और वो पहाड़ डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में है, तो होगा क्या, अगर इसके बगल से आप समुद्र में छलांग मारेंगे तो आप डायरेक्ट 10 या 20 फुट नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे भी स्लोप होगा। तो ये आपने समझ लिया होगा कि क्यों कॉन्टिनेंट के आसपास जो रेतीली मिट्टी होती है वहां पे स्लोप होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो समुद्र से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं पहाड़, उसमें डायरेक्ट खाई क्यों होती है, डायरेक्ट गल क्यों होता है। तब तक अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब इसके आने वाले हिस्सों के बारे में हम समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनसाइड अर्थ। अब हम पढ़ते हैं इनसाइड सी के बारे में कि सी के अंदर जमीन कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना जमीन। देखिए आपका लैंड है, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपका जमीन है। देखिए यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। जाहिर सी बात है जमीन पे ही पेड़ पौधे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे इधर खेल रहे हैं। बच्चे का ये कहा गया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के हैं या लैंड के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं या लैंड के हैं। तो देखिए, जो देखिए ये सब पानी के कारण, यहाँ जो समुद्र का हिस्सा अगर मान लीजिए ऐसे था, समुद्र का हिस्सा अगर मान लीजिए ऐसे था यहाँ पे, तो पानी के टकराने के कारण क्या हुआ, ये हिस्सा और कट गया और एक कर्व शेप ले लिया। तो इसको हमने अभी कहा पढ़ा, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल, इसको कहा जाता है इस वाले हिस्से को कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और देखिए जो यहाँ एक स्लोप बना हुआ है, देखिए इस वाले हिस्से को एक स्लोप बना हुआ है, इस स्लोप को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए जो एक स्लोप बना हुआ है इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। देखिए यहाँ पे समुद्र बिल्कुल ढलान है, अगर आप यहाँ तक आएंगे तो ठीक है, यहाँ तक आएंगे तो ठीक है, उसके एक हिस्से पे अगर आप आगे जाएंगे तो आप डायरेक्ट समुद्र के नीचे जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे स्लोप बना हुआ था हल्का हल्का, लेकिन इस स्लोप के कारण आप एक हिस्से में यहाँ तक आएंगे, उसके बाद बिल्कुल बहुत तेजी से स्लोप है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास तालाब है, तो आप तालाब के कुछ हिस्सों में जाएंगे तो देखिए स्लोप है, आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। लेकिन होगा कि अचानक हो सकता है कि बिल्कुल गड्ढा आ जाए बीच में, तो होगा क्या, उस जगह पे आप डायरेक्ट तालाब के अंदर जाएंगे। तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में बात आती है। देखिए यहाँ पे समुद्र का कुछ हिस्सा क्या है, उठा हुआ है, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। यानी कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट समुद्र का हिस्सा उठा हुआ। अभी हम देखते हैं क्यों उठा हुआ है। और जो सबसे नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे जमीन बिल्कुल सीधी क्या हो, फ्लैट हो जाएगी। इसको कहा जाता है अबेसल सी, डीप सी प्लेन या अबेसल। अबेसल देखिए क्या कहा जाता है, डीप सी प्लेन या अबेसल प्लेन, जहां पे जमीन बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हुआ क्या, देखिए फिर से हम समझते हैं इस वीडियो में इस चैप्टर्स के बारे में। ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये सब क्या है, पानी है। पानी, ये पूरा पानी का सोर्स है। पानी का सोर्स जमीन से टकराया और जमीन के इस हिस्सों को क्या किया, उसने तोड़ दिया। अब जो इतना हिस्सा टूट गया तो यहाँ पे एक कर्व शेप बन गया है। कर्व शेप वाले हिस्से को जो पहले एक्चुअल में जमीन था, ओरिजिनल जमीन था, उसके बाद जो टूट के बना, तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद जहां स्लोप आता है, जो हम डायरेक्ट नीचे जाते हैं हम, यहाँ देखिए इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद में जाहिर सी बात है समुद्र में नदियां आके मिलती हैं। तो नदियां क्या जाती हैं, अपने साथ कूड़ा करकट लेके आती हैं, यानी कि समुद्र में कचरा डालती हैं नदियां, अपने आस साथ कचरों को लेके बहा के आती हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए नदियां, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई नदी या इधर से कोई नदी आके इसमें मिली, तो अपना पूरा कचरा क्या होता है, उस समुद्र में गिरा देती है। इन कचड़ों के देखिए यहाँ कचरा डायरेक्ट स्लोप की वजह से कचरा डायरेक्ट नीचे गिरता है, और कचरा आके इकट्ठा होता क्या है, कचरा आके इकट्ठा इधर होता है। इस वाले हिस्सों में क्या होता है, कचरा आके इकट्ठा होता है। इन कचरा के इकट्ठे होने के कारण इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। यानी कि यहाँ पे जो जमीन मान लीजिए था एक्चुअल ये था, लेकिन वहां पे कूड़ा करकट इकट्ठा होने के कारण वहां पे थोड़ा क्या हुआ, जमीन का हिस्सा ऊपर हो गया, यानी कि यहाँ पे थोड़ा राइज हो गया। क्या हो गया, राइज हो गया, यानी कि ऊपर उठ गया। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, यानी कि यहाँ पे जो जमीन है
वो थोड़ी ऊपर उठ चुकी है। उसके बाद होता क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पे जमीन और अंदर चलती चली जाती है और एक पॉइंट पे आता है जहां जमीन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी हो जाती है, जमीन ऐसे आई और बिल्कुल ऐसे हो गई। इस वाले हिस्से को कहा जाता है डीप सी प्लेन। क्या कहा जाता है? डीप सी प्लेन या अबेसल अबेसल प्लेन। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि डीप ओशियन प्लेन या अबेसल प्लेन किसे कहा जाता है। तो ये था हमारा कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखिए अब उसके बाद आता है ट्रेंच, यानी कि मरियाना ट्रेंच के बारे में आपने नाम सुना होगा। 2018 एनडीए सेकेंड पेपर में पूछा था कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन। ट्रेंच मतलब होता है पानी का ऐसा गहरा रास्ता जिसको हम जहां तक पहुंच चुके हैं, या एक ऐसी गहरी नाली। अब देखिए समुद्र में नाली कैसे बनेगी, तो देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है। देखिए ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका सरफेस है, क्या है ये? समुद्र का सरफेस है, यानी कि समुद्र का ऊपरी हिस्सा। तो अगर समुद्र से हम नीचे जाते जाएंगे तो एक फिक्स टाइम तक ही हम नीचे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जो पानी के प्रेशर को सह सके। आप सोचेंगे पानी का प्रेशर का सहना कैसे हो गया, तो देखिए हमारी जो पनडुब्बी या सबमरीन्स है वो पानी से 150 से 200 मीटर ही नीचे जा पाते हैं, यानी कि 150 मीटर टू 200 मीटर ही नीचे जा सकती हैं। उसके बाद वो नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक ईंट है, उसके नीचे कुछ आप दबा दीजिए तो आप देखेंगे क्या उस पर थोड़ा कम प्रेशर पड़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ईंट उसके ऊपर रखते जाएंगे तो उतने ईंटों का प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा और उसको सहना पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट या सामान अगर इतना ताकतवर नहीं है कि वो उतने वाले ऊपर वाले सामान को अगर बाहर समझ सके, तो आपको नीचे वाला हिस्सा टूट जाएगा। तो होगा क्या है, अगर मान लीजिए कोई सबमरीन, क्या है कोई सबमरीन, अगर देखिए अगर कोई सबमरीन इधर है तो इतने वाले ऊपर वाले हिस्से के पानी का जो वेट होगा, इसको उस ऊपर वाले हिस्से के पानी के वेट को संभालना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी सबमरीन को संभालने के लिए इतनी पावर नहीं है कि ऊपर वाले हिस्से को संभाल सके। ऊपर वाले हिस्से कहने का मतलब है पानी का जो लेवल है। अगर मान लीजिए कोई सबमरीन यहाँ पे है, क्या है, कोई सबमरीन यहाँ पे है, तो होगा कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा सबमरीन है तो इसके ऊपर वाले हिस्से में अगर ऐसे जाते जाएंगे आप, तो इतने पानी का वेट क्या होता है, आप जैसे आपके घर में बाल्टी होगा उसको उठा के देखिए उसमें वेट होता है, तो वैसे इतने हिस्से के पानी का भार इसको सहना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी सबमरीन गुणवत्ता की सबमरीन आज तक बन नहीं पाई है कि वो समुद्र के और हिस्सों तक जा सके। इसीलिए जो सबमरीन होती है वो पानी के बहुत अंदर नहीं मूव करती, वो पानी के 100 से 150 200 मीटर तक ही जाता अंदर तक जा पाती है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी सबमरीन बनी ही नहीं है कि वो इतने ज्यादा पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो देखिए अब हम आते हैं ट्रेंच के बारे में। तो एक होता है मरियाना ट्रेंच के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिसकी जो लंबाई है, जो समुद्र की जो दूरी है वो क्या है, 3333 फीट। क्या कहते हैं, फीट। ये समुद्र की सबसे गहरी पॉइंट है जहां तक इंसान पहुंच पाया, यानी कि अपने इक्विपमेंट यानी अपने सजो सामान के साथ समुद्र के इस वाले हिस्से तक ही पहुंच पाया, क्योंकि इसके आगे किसी को पता ही नहीं है कि समुद्र में है क्या। इसके आगे किसी को पता ही नहीं है समुद्र में है क्या, यानी कि समुद्र में मनुष्य 30,000 फीट नीचे तक ही बस जा पाया है आज तक। ये कहाँ है, मरियाना ट्रेंच क्या है, ये आपका पैसिफिक ओशियन में ग्लूम आइलैंड में है। क्या है, पैसिफिक ओशियन के ग्लूम आइलैंड में ये मरियाना ट्रेंच है। उसके नीचे आज तक इंसान कोई जा नहीं पाएगा। अब इसकी दूरी आप ऐसे लगाई, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, 2900 फीट है। क्या है, 2900 फीट इसकी लेंथ है। और ये क्या है, 30,000 से ज्यादा, यानी कि ये शायद अप्रॉक्स 33 है, 30 या 33 के बीच में है। आप इसको देख लीजिएगा। इसकी तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पीक समुद्र लेवल से, उससे भी ज्यादा गहरा है, उससे भी ज्यादा लंबा है ये मरियाना ट्रेंच। इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो ये था हमारा कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्टिनेंटल ग्राफिक्स के बारे में। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो कॉन्टिनेंट बेस पे ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ। जय हिंद।